एक तोता, एक कीर किया करता था दुनिया में। आप लोगों को मैंने एक सबसे पहला अक्षर लिखा था कि अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। जैसे उसे पता लगा तो वो सोचता था कि क्यों ना मैं इसे हासिल कर लूँ। इस हासिल करने के लिहाज से साथियों और ये चित्तौड़ पर आक्रमण करने की ठान लेता है। बेड़च और गंभीर नदी के तट पर बना चित्तौड़गढ़ का जो महल था उसे चारों ओर से घेर लेता है और 6 महीने तक घेराव करके रखता है। ये जीत नहीं पाता है या जीतने की शंका नहीं होती है तो वो रतन सिंह से संधि कर लेता है। तो संधि में वो कहता है कि ये राजा, मैं सुबह हुए लौट जाऊंगा, आप मुझे रानी का चेहरा दिखा दो। साथियों ऐसा बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को रतन सिंह जो महलों से जो उतरती हुई थी, जो सीढ़ियाँ जो उतर रही थी, उन सीढ़ियों के पास जो पानी भरा हुआ था, जो स्विमिंग पूल था, यहाँ पर मिरर रख दिया गया था। मिरर मीन्स कांच, शीशा, दर्पण रख दिया गया था और उस दर्पण में उसकी रिफ्लेक्शन, उसकी परछाई दिखाई दी। साथियों अलाउद्दीन खिलजी के अमीर खुसरो के ग्रंथ ख्वाजा इन उल फतूह में ये लिखा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी कुछ क्षणों के लिए मूर्छित हो गए थे। आखिर मूर्छित होना, बेहोश होना। साथियों उनको एक बार झटका लगा था उसे देख कि अति सुंदर महिला है। आप लोग देख पाएंगे साथियों, इस समझ पाएंगे कि उनकी सुंदरता को देख करके उन्होंने एक कह दिया था रतन सिंह से कि हम सुबह हुए 4 बजे चले जाएंगे। लेकिन उनकी नीयत में फ़र्क था साथियों। सुबह 4 बजे का समय वो होता है जिस समय अच्छी सी गहरी नींद आती है और गहरी नींद जो आनी होती है उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने और अपनी धूर्तता का परिणाम किया या वहाँ पे आक्रमण कर दिया, नियम के विरुद्ध आक्रमण कर दिया। आखिरकार साथियों वहाँ से जान छुड़ाकर रतन सिंह तो पार हो गया, लेकिन गोरा और बादल साथियों लड़ते लड़ते शहीद हो गए और रानी पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ में जौहर कर लिया था। साथियों ये चित्तौड़गढ़ का पहला और राजस्थान का दूसरा शाखा था, जबकि पहला शाखा यहाँ हो गया था 1301 को राजस्थान में। साथियों इसके बाद जो अगला है, आपको समझ में नहीं आया तो रिवाइज करके वीडियो देख सकते हैं। आप अगला देखेंगे इसके बाद में 1305। देखिए 1305 का जो आक्रमण है ये सिवाना बाड़मेर का एक महल था। इस महल पर गोतस जो गाय का गोत से वो मिला दिया था समुद्र में, स्विमिंग पूल में। साथियों यहाँ आकर के इन्होंने डिस्टर्ब भी किया था। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे सातल देव नाम का रक्षक था यहाँ पर और उस रक्षक को पराजित कर दिया था इन्होंने। अगला है 1311। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है 1311 का जो जालौर विजय है इसकी। साथियों इसके लिए भी एक रोचक कहानी है। रोचक कहानी के माध्यम से अगर जानेंगे तो इसे समझने की कोशिश कीजिए। था क्या वो जानना है आपको। देखिए आपने यहाँ का राजा था कान्हड़ देव। कौन था? कान्हड़ देव था जालौर का राजा। समझते हैं इसे कीतू ओब्लिक कीर्तिपाल इसे कान्हड़ देव जो है, ये कान्हड़ देव जो यहाँ का राजा था, इसका बेटा था वीरम देव। जो वीरम देव है ये दिल्ली में पढ़ता था। कहाँ पढ़ता था? दिल्ली में। बताया जाता है साथियों जो फाइस्ता, जो इसकी एक बेटी थी फिरोजा या फाइस्ता, फिरोजा या फाइस्ता अलाउद्दीन खिलजी की साथियों एक पुत्री थी जो वीरम देव से अथक प्रेम करती थी। अथक प्रेम नहीं करती थी साथियों, ये कहती थी वर करूं वीरम देव। देखिए वर करूं वीरम देव वरना मरूं अकन कमारी। क्या कहा था कि वर करूं वीरम देव वरना मरूं अकन कमारी। अगर शादी करूंगी तो वीरम देव से करूंगी वरना कंवारी मर जाऊंगी। ऐसा साथियों फिरोजा ने कहा था। और जब आप लोग देख रहे हैं एक मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से विवाह करेगी तो साथियों उनके घर वालों को ये पसंद नहीं आ रहा होगा, तो उनके पिताजी ने इनको ऊपर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण में बताया जाता है कि जालौर का जो राजा था 1311 में यहाँ पर कान्हड़ देव युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तब पता लगा कि वीरम देव जो कान्हड़ देव जो मर जाता है तो उसके बेटे ने अपनी कटार निकाला और कटार को अंदर घोंप लिया और कुल मिलाकर उसने आत्महत्या कर ली। जब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी साथियों, इसका सिर है वो दूर जाके पड़ा था। तो इसका सिर लेकर के कुछ लोग, ऐसा माना गया है ख्वाजा इन फतूह के अनुसार कि इसका सिर और फिरोजा को ले जाके दिया गया था और फिरोजा ने क्या किया, यमुना में कूद करके सिर के साथ अपनी आत्महत्या कर ली थी। साथियों इसे कह सकते हैं सती प्रथा कि एक मुसलमान लड़की हिंदू लड़के के साथ सती होने का प्रमाण भी आपको प्राप्त हुआ होगा, आपने पढ़ा भी होगा अच्छे से।
तो फिरोजा थी, फिरोजा की प्रेम कथा हमने आपको बताई है। तो साथियों इसमें जालौर पर जो आक्रमण किया गया था वो उसकी प्रेम प्रसंग बेटी को लेकर किया गया था। अंतिम आक्रमण है साथियों 1315 ईस्वी में, ये दक्षिण भारत का विजय था। इसका दक्षिणी भारत जो विजय आक्रमण था साथियों, इसमें क्या था आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर इनका एक सेनापति था मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर था। ऐसा बताया जाता है कि मलिक काफूर के नेतृत्व में और एक बहुत बड़ी सेना कर्नाटक की ओर दक्षिण भारत में भेजी गई, और कर्नाटक के जो मीर जुमला था, क्या नाम था? मीर जुमला। और मीर जुमला से इनको एक हीरा प्राप्त हुआ था जो दुनिया का सबसे कीमती हीरा था, जिसे क्या कहा जाता है? कोहिनूर हीरा। क्या कहा गया था? कोहिनूर हीरा, जो दुनिया का सबसे कॉस्टली, सबसे कीमत वाला जो हीरा था वो मलिक काफूर कौन था? वो अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत ही अच्छा एक सेनापति था जिसे प्राप्त हुआ था। तो साथियों आपको ये सारे तथ्य, सारे बिंदु समझ में आए होंगे। 1299 को गुजरात की विजय प्राप्त की थी नुसरत खां और उल्गू खां के नेतृत्व में। 1301 में रणथंबोर पर एक बार उल्गू खां नुसरत खां को भेजता है, दूसरी बार में खुद आक्रमण करने जाता है और उसे लूट लाता है। 1303 में चित्तौड़ विजय प्राप्त कर लेता है ये साथियों, और इसमें 1305 में सिवाना बाड़मेर की विजय इनको हाथ लग जाती है। 1311 में इनकी बेटी का प्रेम प्रसंग को लेकर के यहाँ आक्रमण किया जाता है और यहाँ कानड़ देव की मृत्यु हो जाती है। आगे देखेंगे 1315 ईस्वी में दक्षिण भारत की जो विजय है, यहाँ पर एक मलिक काफूर नाम के सेनापति को और दक्षिण भारत के लिए भेजता है। आखिर साथियों दक्षिण भारत में और मलिक काफूर को ये बड़ी विजय हाथ प्राप्त लग जाती है। आखिर आप देख पा रहे होंगे साथियों, इतनी बड़ी विजय इनके द्वारा प्राप्त की गई थी, इसलिए इसे कह सकते हैं सिकंदर सेकंड, कि सिकंदर ने दुनिया यानी मकदूनिया का शासक सिकंदर था, तो इसने भी भारत को जीता था। आप लोग देख रहे हैं साथियों कि इन्होंने भी भारत को जीता था। अब आप देखेंगे थोड़ा सा इनका एक दरबारी कवि था, उस दरबारी कवि का नाम था अमीर खुसरो। इनका क्या था? अमीर खुसरो इनका क्या था? दरबारी कवि था। इन जो अमीर खुसरो है इन्हें तबला, क्या है? तबला व सितार, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। तबला व सितार का आविष्कारक कौन माना जाता है? तो तबला व सितार का आविष्कारक अमीर खुसरो माना जाता है। और ये किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। आप लोग इसके नीचे अगर आप देखेंगे अमीर खुसरो के बाद तबला या सितार के बाद में अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे इसकी 5 बड़े ग्रंथ थे। एक का नाम था आशिका। क्या नाम था? आशिका। तुलुगमा, क्या था? तुलुगमा। एक था नुहू सिपर। देखिए 1 2 3, एक चौथा था ख्वाजा इन उल फतूह। देखिए ख्वाजा इन उल फतूह, ये इनकी 4 इंपॉर्टेंट पुस्तकें जो लगातार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो की पुस्तकें हैं। जो अमीर खुसरो की एक पुस्तक है ख्वाजा इन उल फतूह, लगातार सुर्खियों में रहने वाला प्रश्न है, लगातार परीक्षाओं में पूछ जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर जो विजय प्राप्त की गई थी उस विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो मिलता है ख्वाजा इन उल फतूह में। साथियों ऐसा बताया जाता है कि 1316 ईस्वी में और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनता है वो शासक मुबारक शाह खिलजी होगा, जो साथियों इसी का पुत्र होगा। अब हम उसके बारे में आपको एक थोड़ी सी डिटेल से जानकारी दे रहे हैं, तो आपको 2 मिनट के लिए और सुनना होगा। देख लीजिए, इनकी पुस्तकों का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, देख लीजिए। देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र है, जो अंतिम और तीसरा शासक है, जो वो है मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी यानी मुबारक शाह जो खिलजी हैं ये इसके पुत्र थे, जो 1316 से लेकर के और 1320 ईस्वी तक सत्ता पर रहे थे। कब से कब तक रहे थे? 1316 से 1320 ईस्वी तक। साथियों ऐसा माना गया है कि इन्होंने कहा था आई एम ऑफ द खलीफा, आई एम ऑल्सो खलीफा।
कि मैं धर्मगुरु हूँ। खलीफा का अर्थ क्या होता है? खलीफा, देखो खलीफा का मतलब होता है धर्मगुरु। क्या होता है? धर्म गुरु। देखिए, अगर कोई राजा ये कहे कि मैं धर्मगुरु हूँ तो जनता को बुरा लगेगा? निश्चित लगेगा। देखिए, ऐसा ही इन्होंने कहा था कि अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार का समझने लग गया था ये राजा, और इन्होंने कहा था कि आई एम ऑल्सो खलीफा, कि मैं भी धर्मगुरु हूँ। जब इस तरह के वक्तव्य इनके द्वारा आए तो जो मुसलमानी जो कौमियत थी उन्होंने एक नारा दिया था कि तू इस्लाम विरोधी है। इस्लाम क्या है? तू इस्लाम विरोधी, इस्लाम विरोधी है और इस्लाम खतरे में है। खतरे में, आप लोग देख रहे हैं क्या है? इस्लाम खतरे में है। तो उन्होंने कहा था तू इस्लाम विरोधी है और इस्लाम खतरे में है। ऐसे नारे लगाए गए और इनके महल पर पत्थर फेंके थे आम जनता ने। तो आप लोगों को कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, IAS वगैरह की जो परीक्षा होती है, जो बड़ी परीक्षा होती है, उन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस खिलजी शासक के महल के ऊपर पत्थर फेंके गए थे, वो इस्लाम विरोधी क्यों था, क्यों उसे इस्लाम विरोधी कहा गया था? क्योंकि उन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। लेकिन जनता ने उन्हें एक उपाधि से नवाजा था। उस उपाधि का नाम मैं आपको एक बार इंगित कर दे रहा हूँ। उस उपाधि का नाम है खिलाफत उल लह अल इमाम। कौन सी उपाधि है? खिलाफत उल लह अल इमाम। साथियों, इसका मतलब होता है कि आप लोग खलीफा नहीं हो सकते, आप लोग धर्मगुरु नहीं हो सकते, आप लोग हो सकते हैं समाज को एक अच्छी नसीहत देने वाले, समाज को एक अच्छा पथ प्रदर्शक हो सकते हैं, आप समाज को एक सही रास्ता देने वाले हो सकते हैं। तो साथियों, ये इसके बाद में 1320 में इनका इंतकाल हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो लिहाजा मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे पड़ोसियों को शेयर कर दें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू साथियों, हाजिर होंगे हम ऐसे ही दमदार वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, जय भीम साथियों।